हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लॉ के ऊपर होने वाला है जिसका नाम है पार्किंसंस लॉ, जो कि आसान शब्दों में ये गवर्न करता है कि दुनिया कैसे चलती है, कैसे आगे बढ़ती है और यहाँ चीज़ें कैसे होती हैं। आज हम देखेंगे कि काम कैसे होता है, वर्क स्पेस में लोग आते कैसे हैं, काम कितना करते हैं, कितने ज़रूरी हैं और कितने ज़रूरी नहीं हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई एक ओल्ड लेडी है जिसे कोई एक लेटर लिखना है, कहीं चिट्ठी लिखनी है। तो देखते हैं उसका काम करने का तरीका क्या होगा। पहले वो आधा घंटा पेन खोजेगी, फिर पेपर खोजेगी, फिर उसे याद आएगा कि चश्मे लगाना भूल गई हूँ। उसके बाद उसे समझ नहीं आएगा लिखना क्या है। फिर वो किसी तरह कुछ लिखेगी, फिर वो भूल जाएगी कि एड्रेस क्या डालना था। फिर एड्रेस सही डालेगी, उसके बाद उसे कवर नहीं मिलेगा, और अगर उसे कवर मिल भी गया तो उसे भेजने करने डालने में उसे पूरा दिन उसने ले दे के लगा दिया। अब यही सेम काम अगर कोई एक ऐसा आदमी करे जिसे कोई काम है, दिन में वो व्यस्त रहता है, तो वो उस काम को करने में हार्डली 30 मिनट लगाने वाला है। तो ऐसा क्या था, दोनों काम तो वही थे, लेकिन इसमें फ़र्क ये था, ये भी फ़र्क नहीं था करने वाला कौन था। फ़र्क ये था कि उस काम को करने का समय कितना था। उस बूढ़ी औरत के पास पूरा एक दिन पड़ा था, तो उसने उस काम को इस तरह से एक्सपेंड किया, कि वही सेम काम उसने पूरे दिन में किया, और एक बिजी आदमी ने वही सेम काम 30 मिनट में किया। तो इससे हम ये देखते हैं कि काम के पास एक एबिलिटी होती है कि अपने आप को उस हिसाब से एक्सपेंड करे कि उसको करने का समय कितना है। ये सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि करने वाले लोग कितने हैं और काम क्या है, बट इस पे भी डिपेंड करता है कि उस काम को करने का समय कितना मिला है। इसी पे काफ़ी सारी स्टडीज़ हुई, और सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। कोई एक इंसान है, पर्सन ए, जिसे ये लगता है कि यार मेरा काम बहुत ज़्यादा है, कोई ऐसा होता है जो मेरा काम बांट सकता, या कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसके पास एक ऑप्शन तो ये है कि वो रिज़ाइन कर दे कि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, या तो एक ऑप्शन है किसी एक ऐसे इंसान को ले आए जिसके साथ वो आधा काम बांट सके। बट अगर वो ऐसा करता है तो वो अपने राइवल को बुला रहा है अपने साथ काम करने के लिए, मतलब कल को हो सकता है कि उसकी जगह वो ले ले। मतलब एक दुश्मन क्यों खड़ा करना फालतू का। और अगर वो सिर्फ एक इंसान को लाता है अपने अंडर काम करने को, तो ले देकर वो अपना आधा काम उसे बांट ही रहा है, तो कल को हो सकता है कि वो कहे कि मैं तुमसे अच्छा काम करता हूँ, या उसकी जगह ले ले, जस्ट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो सबसे सही ऑप्शन बैठता है प्लान सी, कि दो आदमियों को कम से कम एटलीस्ट ले आओ जो कि तुम्हारा काम आधा और आधा कर सके। अब तुम उनको सुपरवाइज करो, इससे ही हो जाएगा कि तुम्हें बस पता है कि हो क्या रहा है असल में। अब कल को हो सकता है कि बी और सी पर्सन जो आए थे इन्हें लगे कि यार मेरा काम ज्यादा है, तो ये भी दो बंदे ले आए, वो भी दो बंदे ले आए, ले दे के एक काम जो एक इंसान कर रहा था, आज वही सेम काम 7 बंदे कर रहे हैं, वही सेम काम उतने ही टाइम में। तो इस पे फर्क पड़ता है कि काम पे डिपेंड नहीं करता है, कितने लोग पे डिपेंड नहीं करता है, इस पे भी डिपेंड करता है कि वो बांटा कैसे जा रहा है और उसे करने का समय कितना है। अब ये दो फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस पे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टडी हुई थी 1940 में, जिसका मैं आपको डाटा दूंगा, जो कि यूएस नेवी का है। अब जो कैपिटल शिप्स जो थी कमीशन में 1914 में, उनको रिड्यूस करके 1928 में 62 से 20 कर दिया गया। जो वहाँ काम करने वाले आदमी थे, जो डॉकयार्ड वर्कर्स वगैरह थे, उनको 1,46,000 से घटा के 1 लाख तक कर दिया गया। बट फिर भी इसमें 30% डिक्रीज तो देखा गया। बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि जो वहाँ पे क्लर्क थे, जो नेवी के क्लर्क थे, जो टेबल बैठ के काम करते हैं, उनके एम्प्लॉयमेंट में 2,000 वर्कर से 3,570 के लगभग, मतलब अप्रॉक्स 78.45% का इंक्रीज देखा गया, जबकि काम कम हुआ था और उसे करने वाले लोग भी कम हुए थे। और इनका ऐसा क्यों इंक्रीज था? यही सेम वजह से कि कोई पर्सन ए है, वो अपने राइवल को नहीं खड़ा करना चाहता, वो अपने को वर्कर्स में, मतलब ऐसे लोगों को लाना चाहता है जो उसके नीचे काम करें, सब लेवल पे काम करें, उससे नीचे लेवल पे काम करें, ताकि उसके पोजीशन को खतरा ना हो और उसका काम हो। और असल में इससे ऐसा कोई फायदा नहीं है कि काम जल्दी होगा या काम अच्छा होगा। हो सकता है कि वो काम बस ऐसा हो कि साइन मैं कर रहा हूँ, तुम चेक कर लो, तुम पेपर का क्वालिटी चेक करो, तुम ग्रामर मिस्टेक्स चेक करो। वही सेम काम को ये पूरे दिन घुमा के ए को ले दे के काम उतना ही करना पड़ता है। बट अब वही सेम काम 7 लोग कर रहे हैं मिलके। काफ़ी सारी पब्लिक स्टडीज़ हुई, उसके बाद इस कंक्लूजन पे आया गया पार्किंसंस लॉ में, कि एक फार्मूला डेवलप किया गया किसी एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, किसी ऐसे देश में जहाँ कंसीडर करते हैं कि कोई वॉर नहीं हो रही है, फिलहाल माहौल शांत है, सब सही चल रहा है। ऐसे देश में अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो क्लर्क्स वगैरह काम कर रहे हैं, वो हर साल कितने इंक्रीज करेंगे। अब आपके स्क्रीन के सामने एक फॉर्मूला आएगा, जिसके बेसिस पे ये पूरा पार्किंसंस लॉ प्रिडिक्ट करता है कि किस फॉर्मूला के हिसाब से पार्किंसंस लॉ ये अप्रॉक्सीमेट हमें रिजल्ट देता है कि 5.17 से लेके 6
5-6% तक कोई इंक्रीज रहने वाला है हर साल क्लर्क्स में। और पार्किंसन लॉ एक हमें एस्टिमेट देता है कि सिर्फ कितने बंदे चाहिए या कौन सा काम है, इससे ज़्यादा ये भी डिपेंड करता है कि काम कब तक करना है, कितने टाइम में करना है। तो किसी भी ऑफिस को या फिर किसी भी काम को आप करने से पहले इस पार्किंसन लॉ के बारे में ज़रूर सोच लें कि क्या मैं जो काम कर रहा हूँ वो असल में इतना टाइम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और हम एक बेसिक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि इस कॉर्पोरेट दुनिया में या फिर आज के टाइम में ये लॉ कैसे अप्लाई होता है, किस कहीं पे भी वर्कर को कम या ज़्यादा करने में और क्लर्क्स के काम को या टेबल पे बैठने वाले काम को बढ़ाने या घटाने में। Thank you for watching this video and please subscribe to watch more videos on this playlist.